हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास होगी वह कक्षा 10 मैथमेटिक्स की होगी। तो क्लास 10th की मैं बात करूंगा, क्लास 10th की, और क्लास 10th में मैथ की क्लास है। तो क्लास 10th मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमको इस चैप्टर का फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम चैप्टर पे प्रश्नावली पे चलने से पहले चैप्टर का फंडामेंटल समझते हैं। तो फंडामेंटल में कुछ पुरानी चीज़ें हमें रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर तो एग्जैक्ट रियल नंबर है, लेकिन बेसिकली रियल नंबर से पहले कुछ छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या है क्या? तो प्यारे बच्चों, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, प्राकृतिक संख्या की बात करूं, तो सभी गिनने संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सभी गिनने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ... ये काउंटिंग नंबर है। तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। जितनी भी गिनने वाली संख्या है सबको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की, और होल नंबर को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो बात आती है कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर के सामने यदि 0 लगा दिया जाए, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ... ये नेचुरल नंबर लिखा गया है, इसी के सामने आपने 0 लगा दिया, तो ये टोटल 0 से जब पढ़ोगे तो ये होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0 1 2 3 4 5 ... ये पूरी की पूरी होल नंबर है। अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। बात फाइनल हुई। अर्थात नेचुरल नंबर के सामने यदि 0 लग जाएगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगली टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? सबसे पहली बात जान लो कि पूर्णांक प्यारे बच्चों जो होता है वो पूर्णांक शब्द से ही समझिएगा। पूर्णांक अर्थात पूर्ण का मतलब है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या की बात करें, जैसे 0 1 2 3 4 5 ... अर्थात ये सारी की सारी पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूँ, ये पूर्णांक है। -1 -2 -3 ये भी पूर्णांक है। सिर्फ बात यह है कि पूर्णांक में जैसे 2.5 1.5 ये दशमलव में आ रहा है, ये अर्थात पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है, पूर्णांक निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा भी समझ सकते हो कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक इंटीजर्स होता है, पूर्णांक होता है। हाँ, दूसरी चीज़ पूर्णांक 0 भी है,
पूर्णांक 0 भी है तो याद रखिएगा पूर्णांक का मतलब है कि पूर्ण संख्या हो। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रेशनल नंबर की। और रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, परिमेय संख्या के नाम से। तो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो q का मान हो वो 0 के बराबर कभी ना हो, और p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से समझिएगा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में, और q का मान 0 ना हो, और p और q पूर्णांक हो, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 1/2, यहाँ पे 1 p और 2 क्या है? q है। आप देख रहे हो दोनों 1 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और हर का मान 0 थोड़ी है, 2 है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। -1/2 ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। 1/2 भी परिमेय संख्या है। 3/2 ये भी परिमेय संख्या है। 4/6 ये भी परिमेय संख्या है। तो क्यों p/q के रूप में लिखा गया, और q का मान 0 भी नहीं है। q मतलब डिनोमीटर की वैल्यू, डिनोमीटर मतलब हर की वैल्यू, हर का मान 0 ना हो और p/q के रूप में लिखा गया हो, p और q अलग अलग क्या हो? पूर्णांक हो। जैसे 4 क्या पूर्णांक है, 6 क्या पूर्णांक, अलग अलग पूर्णांक है ना, तो ये रेशनल नंबर कहलाती है। अभी तक हमने आपको बताया रेशनल नंबर तक। अब इसके बाद की टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो मेरे बच्चों, अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या को समझने की कोशिश करिए, बच्चे इस टॉपिक को समझ कम पाते हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या, बात समझिएगा, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेगा। p/q के रूप में ना लिख पाना, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों √2 लिखा गया है, तो एक्चुअली में √2 लिखा गया। अब आपने √2 के नीचे 1 तो जरूर मान लिया, लेकिन √2 ये भैया √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला तो पूर्णांक है, ये वाला तो पूर्णांक है, लेकिन ये वाला पूर्णांक नहीं है। अब बताओ, अगर एक p वाला मान पूर्णांक नहीं है, क्यों है? एक मान तो पूर्णांक है ही नहीं, इसका मतलब ओवरऑल √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। √2 ओवरऑल कौन सी परिमेय संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। √2 कौन सी है भैया? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है। जैसे √3 हो गया, इसमें भी ये पूर्णांक नहीं है, नीचे 1 भले ही मान लोगे, लेकिन √3 जब पूर्णांक ही नहीं है तो ये p/q का फॉर्मेट नहीं लिख पाएगी, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। हाँ प्यारे बच्चों, ये भी कौन सा संख्या भैया? अपरिमेय संख्या है। एक बात खास नोट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट की बात खास तौर पे ध्यान रखिए। कौन सी बात है? जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया है, एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए 16 है, तो 16 को आप लिख लोगे 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हटेगा, अकेले बचेगा 4। तो 4 जो है ये पूर्णांक है, इसके नीचे 1 मान लो, तो नीचे वाला भी पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, तो ओवरऑल ये कहलाएगी परिमेय संख्या। ये कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो रूट में इसको मतलब परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू अगर होगी तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और देखिए √2 √3 ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि बड़ी अच्छी टॉपिक आपको ये भी समझ में आई होगी।